तो दोस्तों यदि आप भी मेरी तरह गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर अन्य कोई यूपीआई प्लेटफॉर्म को यूज करते हो तो अब इन्हें यूज करना आसान नहीं है, क्योंकि अब इनको यूज करने के लिए आपको अपनी जेब वो ढीली करनी पड़ेगी। क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले प्रति ट्रांजैक्शन पे आपको एक्स्ट्रा चार्ज वो देना पड़ेगा। जी हाँ, क्यों? सुनकर थोड़ा सा झटका लगा ना। जब पहली बार मैंने इसे सुना था तो मुझे भी इसी प्रकार का वो झटका लगा। अब यूपीआई पेमेंट को लेके जो ये एक्स्ट्रा चार्ज किया, जो नया जो अपडेट आया है, इसका मतलब क्या है, अब आपको कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, किन किन व्यक्तियों को देना पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल के साथ पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपको जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की जो दुनिया है वो डिजिटल दुनिया है और इस डिजिटल दुनिया में हम सब कैशलेस काम करना पसंद करते हैं और कैशलेस के लिए हम अलग अलग प्रकार के जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है उनको यूज करते हैं। कोई गूगल पे यूज करता है, कोई फोन पे यूज करता है, कोई पेटीएम करता है, कोई दूसरा भी करता है। अपना जो काम है बिल्कुल आसान तरीके से वो चल रहा था। ना बैंक में चक्कर काटने के झंझट हैं, ना कहीं दूसरी जगह जाने के झंझट हैं। कुछ ही सेकंड में है हम सामने वाले को इन यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसानी से पेमेंट है वो कर सकते हैं। बड़ा सुकून हो रहा था, बड़ा आराम आ रहा था। लेकिन दोस्तों, आपका ये जो सुकून है, आपका ये जो आराम है, वो एनपीसीआई को पसंद नहीं है। एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसने क्या किया, इसने 24 मार्च 2023 को अपने एक सर्कुलर में मांग की गई थी कि कोई भी यदि अपने यूपीआई के माध्यम से 2000 से अधिक का ट्रांजैक्शन करता है तो प्रति ट्रांजैक्शन पर 1.1% यानी 1.1% एक्स्ट्रा चार्ज वो देना पड़ेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो अलग अलग क्षेत्र के लिए भी अलग अलग है वो रखा गया। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई कृषि क्षेत्र से संबंधित जुड़ी कोई उपकरण या सामग्री या वस्तु खरीदता है तो उनको कुछ जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो अलग देना पड़ेगा। कोई दूसरा क्षेत्र है उनको एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो अलग है वो देना पड़ेगा। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग चार्ज है वो रखा गया। अब जैसे भी है ये यूपीआई चार्ज को लेकर न्यूज सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो भैया लोगों के पैरों से नीचे जमीन खिसक गई। अरे ये क्या हो गया, मैं तो भैया अब ना तो गूगल पे को यूज करूंगा, ना फोन पे को यूज करूंगा, ना यूपीआई को मैं यूज करूंगा। मैं तो बस ऐसे ही बैंक में चला जाऊंगा। यार मेरे से ऐसा नहीं होगा, मैं कोई एक्स्ट्रा चार्ज वार्ज वो नहीं दूंगा। लोग वो टेंशन में आ गए। तो दोस्तों, आपको टेंशन में नहीं आना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसीलिए तो ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हूं। देखिए, यूपीआई के जो एक्स्ट्रा चार्ज की ये जो बात कही गई है वो सभी व्यक्तियों पे लागू नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि किन किन व्यक्तियों पे ये एक्स्ट्रा चार्ज लागू नहीं है। तो दोस्तों, ये जो चार्ज है, एक तो P2P और P2M। अब ये P2P क्या है, P2M क्या है, वो आप समझ लीजिएगा। देखिए, P2P का मतलब है पीयर टू पीयर और P2M का मतलब है पीयर टू मर्चेंट। अब ये पीयर टू पीयर क्या है, पीयर टू मर्चेंट क्या है, चले इसे आपको और थोड़ा मैं आसान भाषा में समझा देता हूं। P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति, यानी व्यक्ति से व्यक्ति तक किया जाने वाला जो पेमेंट है उस पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। क्यों? थोड़ा सा आराम मिला ना। इसके अलावा P2M का मतलब है व्यक्ति से मर्चेंट, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी दुकानदार को पेमेंट करता है तो उस पर भी आपको कोई चार्ज है वो नहीं देना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आप बेझिझक है, खुले दिल से है इन यूपीआई को यूज कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। अब ये सवाल उठता है तो फिर ये जो चार्ज है वो किनको लगने वाला है? तो भैया ये जो चार्ज लगने वाला है वो व्यापारियों के ऊपर लगने वाला है। मान लीजिए कोई साधारण व्यक्ति है, किसी व्यापारी को पेमेंट करता है इन यूपीआई के माध्यम से, तो उसको यहां पे ये चार्ज है वो लगने वाला है। 2000 तक तो ये फ्री रहेगा और उसके बाद राशि 2000 से अधिक हो जाती है
तो फिर उनको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। वो छोटा व्यापारी हो सकता है या फिर वो बड़ा व्यापारी भी हो सकता है। और आपको पता है कि देखिए हम तो सारे नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो हम इतने बड़े व्यापारी से हैं ज्यादा पैसा है वो ट्रांसफर भी नहीं करते हैं, लेन देन भी नहीं करते हैं, तो आम जनता को इसको ज्यादा नुकसान है वो नहीं होगा। लेकिन जो बड़े लेवल के यहाँ पे वस्तुओं को खरीदते हैं और बेचते हैं उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे ये दिक्कत, उनको ये एक्स्ट्रा चार्ज है वो देना पड़ेगा। ठीक है, आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए। बेफिक्र होके आप आराम से है यूपीआई को यूज कीजिएगा, किसी प्रकार का कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज वो नहीं देना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे इसको लेके एक और लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे मैं ये वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था, इससे पहले मैंने यहाँ पे एनपीसीटी का जो ट्विटर अकाउंट है उसको मैंने खोल के देख लिया, और वहां पर उन्होंने हाल ही में कुछ समय पहले है यहाँ पे एक ट्वीट किया था, और ट्वीट में ये कहा गया था कि भैया किसी भी पेमेंट के ऊपर कोई भी व्यक्ति यदि यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करता है तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो एनपीसीआई है उसको ऐसा लगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ये सूचना सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी तो कुछ न्यूज वालों ने, कुछ अखबार वालों ने इस जानकारी को या फिर इस न्यूज को तोड़ मरोड़ के है लोगों के सामने वो प्रस्तुत किया, तो ऐसे में लोग हैं वो भ्रमित हो गए। तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे देखिए फिलहाल तो यहां पे एनपीसीआई के द्वारा साफ साफ मना कर दिया है, किसी पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, ना नॉर्मल व्यक्ति पे ना व्यापारी पे। लेकिन दोस्तों चलते चलते आपको जानकारी जरूर देना चाहूंगा। देखिए फिलहाल यहां पे एनपीसी के द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें यह मांग रखी गई थी, ठीक है, और मांग रखने के बाद उसकी पूरी यहां पे जांच पड़ताल होने के बाद यहां पे 30 सितंबर 2023 की इसकी रिपोर्ट आनी थी। लेकिन उससे पहले ही बखेड़ा वो खड़ा हो गया और लोग हैं वो अफवाहों के चक्कर के चलते हुए टेंशन में आ गए। टेंशन नहीं लेना है, लेकिन फिर भी एक बात आपको जरूर कहूंगा, देखिए फिलहाल तो मना किया गया है एक्स्ट्रा चार्ज के लिए, लेकिन हो सकता है कि भविष्य के अंदर है शायद आपको भी इसमें शामिल है वो कर लिया जाए। क्योंकि देखिए कोई भी जो कंपनी है फ्री में कुछ भी नहीं देना चाहती है, शायद हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आपको भविष्य में देना पड़ सकता है। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है कि ये जितने भी जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है इनको एक्स्ट्रा चार्ज है वो आम जनता से लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, या फिर सरकार को लेके इसके लिए क्या नई जो गाइडलाइन है वो जारी करनी चाहिए? अपनी जो राय है वो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।